The new topic we are going to discuss from the chapter magnetic effects of current, that is magnetic field due to a toroidal solenoid. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉयडल सोलिनॉइड हमने करना है। लास्ट टाइम हमने लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड किया था, उसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और उसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉपर वायर की वाउंड अप की थी। अब हमने लिया है टोरॉयडल सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग। इसमें क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड था, उसको हमने बेंट किया है और उसको क्लोज्ड रिंग में जो है कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम बोलते हैं टोरॉयडल सोलिनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जब यहाँ पे हमने लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड को बेंट किया सर्कुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे करंट तो फ्लो हो ही रहा है, और जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा और करंट जो है वो यहाँ से इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से बाहर जा रहा है, और जब करंट फ्लो होगा तो इस टोरॉयडल सोलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो कांस्टेंट होगा एवरीवेयर इनसाइड द टोरॉयडल। इनसाइड द टोरॉयडल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वाइल जीरो होगा ओपन स्पेस इंटीरियर पी, यहाँ पे जीरो होगा, और एक्सटीरियर पे भी क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ जो यहाँ पे इनसाइड द टोरॉयडल सोलिनॉइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड इज क्लॉकवाइज एज पर राइट हैंड थंब रूल। जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्लॉकवाइज होगी, और इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा सर्कुलर लूप के लिए। यहाँ पे अब हमारे पास टोरॉयडल सोलिनॉइड है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और जहाँ पे एस आप देख रहे हैं यहाँ पे इनसाइड द टोरॉयडल सोलिनॉइड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यू पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो रहता है। तो इन्होंने तीन बनाए हैं हमारे पास डैश्ड लाइंस बनाए हैं, जिसमें यहाँ से लेके जो इनसाइड द टोरॉयडल सोलिनॉइड है वहाँ तक उसका रेडियस R2 है, P पॉइंट तक उसका रेडियस R1 है, और Q पॉइंट तक उसका रेडियस जो है R3 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि P पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जीरो है, S पे कैसे है, और Q पे जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर द पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर इनटू द टोरॉयडल, B1 क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग द एम्पीरियन लूप वन ऑफ जिसका रेडियस क्या है, R1। ठीक है, R1 कहाँ पे है, P पॉइंट पे जो इसका रेडियस है R1 वो हमने लिया है यहाँ पे। लेंथ क्या होगी इसकी, 2πr1 होगी, क्योंकि सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस लेंगे इसका। जो लूप होगा यहाँ पे करंट जो होगा वहाँ पे जीरो होता है, जो P पॉइंट पे कोई करंट नहीं होता वहाँ पे जीरो होगा। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होता है, BL = U0I होता है। तो यहाँ पे आपके पास I तो है जीरो हो जाएगा, तो L को 2πr1 कर दोगे तो B1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इन द अपर स्पेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनसाइड द टोरॉयडल पे करंट जो है वो पास हो रहा है, वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N हो गई, और करंट जो पास हो रहा है I हो जाएगा, और लेंथ ऑफ द लूप जो है वो क्या होगा, L2 क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इसको एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, BL × U0 B = U0 × NI। तो L को हम लिखेंगे 2πr, और यहाँ पे आ जाएगा NI आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी U0 NI/2πr। उसके बाद हम Q पॉइंट पे देखेंगे, Q पॉइंट पे भी करंट जीरो होता है, Q पॉइंट पे भी करंट जीरो होगा, तो एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ का सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, और चार्ज जो है मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। कोई भी कंडक्टर है, चाहे वो सोलिनॉइड हो, चाहे टोरॉयडल हो, चाहे वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो फ्लो करेंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे उससे क्या होगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। सपोज कर रहे हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, एंड V मेक्स एन एंगल थीटा विद B। अब जो Q चार्ज है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एक एंगल बन रहा है थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो फोर्स हमने कैलकुलेट करना है कि जो फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जो चार्ज मूव करेंगे, वो जब करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट जब हम पास करेंगे चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। तो चार्ज मूव कैसे करेंगे, जब वो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसड की जा रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव हो रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव हो रहा है, और कौन सा एंगल बन रहा है थीटा साइन थीटा। इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी क्यू वी साइन थीटा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो के कांस्टेंट रख जाएगा, ठीक है। तो के जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, यूनिट ही होती है। तो हम क्या लेंगे, एफ इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हुई है जिससे चार्ज पार्टिकल मूव हुआ है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। जब हम साइन थीटा जो है रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी और बी में क्या लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता तो यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट लगा देता। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो वी और बी के बीच क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स वी क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें हमने 3 केसेस करने हैं। अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 होगा, अगर एंगल 0 है या 180 डिग्री है तब भी फोर्स 0 होगा। अगर वेलोसिटी 0 है तो जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे होगा। अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है तो फोर्स 0 होगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, या तो पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा टू ए मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, क्यू वी भी हो जाएगा। जो फोर्स जो चार्ज मूव करेंगे, एक तो वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पे फोर्स जो है एक्सपीरियंसड की जाएगी। ये जो हमने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेशन की है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने ऐसे रखना है, लेफ्ट हैंड लेना है और जो आपका हैंड है उसको आपने इस तरह से शो करना है। थंब को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में शो करना है, जो फिंगर है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो 4 फिंगर है उसको नीचे की तरफ शो करना है। जो आपकी ये फिंगर है सेंट्रल फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, और जो थंब है वो आपको फोर्स शो करेगा, और जो 4 फिंगर है वो आपको करंट शो करेगी। और जो करंट है वो विद वेलोसिटी वी वेक्टर जो है मूव, जो चार्ज है वो मूव करेंगे। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि आपने थंब को स्ट्रेच करना है, और जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है लेफ्ट हैंड की वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है। जो 4 फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और जो सेंट्रल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, और जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। और कौन सा रूल अप्लाई होता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, अपने राइट हैंड ओपन करना है इस तरह से, ठीक है, और उसको प्लेस करना है टिप्स ऑफ द फिंगर्स यहाँ पे होंगी, फिंगर्स पॉइंट इन द, ये जो फिंगर पॉइंट्स है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और जो थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, विद वेलोसिटी वी वेक्टर। और जो सेंटर पॉइंट है ये आपको फोर्स जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जाएगी उसके बारे में, आपको फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एफ क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू जो होगा वो 1 होगा, वी जो होगा वो 1 होगा, थीटा को 90 डिग्री लेंगे, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट उसको डिफाइन करेंगे, जो फोर्स एक्ट कर रही है, यूनिट चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू 1 है, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी 1 है, राइट एंगल मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ऐसा ही यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के, बी इक्वल्स टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स को आपने लेना है 1 न्यूटन, ऐसा ही यूनिट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को 1 न्यूटन लेंगे, चार्ज को 1 कूलम लेंगे, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड लेंगे, थीटा को 90 डिग्री लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो यूनिट्स आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के वो आएंगे 1 न्यूटन पर एम्पेयर, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, और 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को हम बोलते हैं 1 टेस्ला। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएंगे, टेस्ला हो जाएंगे। टेस्ला होता क्या है, इट इज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए चार्ज हमने लिया 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, राइट एंगल विद द फील्ड एक्सपीरियंस इज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 गोस क्या होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और अगर हमने गोस को लेना है तो अगर यूनिट्स तो उसके वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। अब हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी हम इसमें हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब
डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फोर्स को लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2, चार्ज को हम लेंगे क्यू क्या होता है आई टी होता है, आई क्या होता है एम्पेयर, टी में टाइम होता है, वी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आ गया एल में, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऊपर जाके -1 हो जाएगा, साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है तो इसको लिए 1 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m1 t-2 a-1 जो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट इज व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल। अब हमने अभी पीछे आर्टिकल किया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, और जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे करंट पास हो रहा है, करंट पास होने से चार्ज मूव करेंगे, चार्ज मूव होगा तो जो चार्ज मूव होंगे वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाय ए चार्ज, किसके द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही है, चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। और जो चार्ज मूव कर रहा है इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ये, और जो चार्ज मूव कर रहा है और उसमें कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरे में हम मैग्नेटिक फील्ड का कर लेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स, और उसमें कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा है, और ये जो पॉइंट लिखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स है एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब हमने टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ ई प्लस एफ एम कर देंगे। टोटल फोर्स कैसे आ जाएगी, F इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई की वैल्यू पुट कर दी और एफ एम की वैल्यू पुट कर दी, क्यों कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट इनसाइड आ जाएगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट आर्टिकल इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखना है कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्या डेरिवेशन हो सकती है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है, और वो चार्ज क्या है, क्या पॉजिटिव चार्ज, और वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, और फोर्स कौन सी एक्सपीरियंस कर रहा है, लोरेंट्ज फोर्स। तो एफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमने की थी क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस को सॉल्व करोगे तो वी बी साइन थीटा आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने इसके 3 पॉसिबल केसेस करने हैं। कहते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो हम क्या करेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल के केस में एंगल तो 0 ही होता है। तो एफ बी क्यू वी साइन थीटा हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होगा, तो कोई भी फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं की जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, बी क्यू वी आ जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी पार्टिकल पे जब एक्ट करती है और वो जो मूव करता है विद वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर मूव करता है तो किसी भी तरह का इट डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल, किसी भी तरह का वर्क डन जो है वो पार्टिकल पे नहीं होता, ना ही उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ना ही उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है। जो फोर्स होती है एफ इक्वल्स टू बी